अपने एक पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस के द्वारा ही बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता का लाभ कर चुके हैं। वो अनुभव के शिखर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता के हिमालय का आरोहण कर लिया है। बुद्ध को अपना निर्वाण उपलब्ध हो गया था, रामकृष्ण परमहंस को अपनी समाधि उपलब्ध हो गई थी, ओशो को अपनी सतोरी उपलब्ध हो गई थी। बात क्या है, या तो इन लोगों ने डीप ब्रीदिंग की थी या फिर किसी तरह से इन्होंने अपनी सांसों को ठहरा लिया था। तुम भी इन प्रयोगों को करते हो, सांसें ठहराते हो, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हो, मेरे वीडियोस को देख करके और चैनल पर आने वाले वीडियोस को देख करके। कुछ समय के लिए तुम्हारी सांसें शिथिल भी हो जाती हैं, ठहर भी जाती हैं, मन भी स्थिर हो जाता है, लेकिन इसके बाद यानी कि ध्यान से निकलने के बाद तुम बंधे हुए बैल की तरह भागते हो। एक मजबूत तगड़े सांड को ज़बरदस्ती, जो कभी बंधा नहीं था जीवन में, रस्सी से बांध दिया जाए और फिर रस्सी खोल दी जाए तो रस्सी खोलने का भी मौका नहीं देता है। आपने कभी कभी किसी गाय या बैल को देखा होगा कि आप उसकी मदद करने के लिए उसकी रस्सी को खोल रहे हैं या उसकी खूंटी को उठा करके कहीं और पे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको और ज़्यादा पेट भरने का मौका लग जाए, लेकिन वो इतना बेचैन होता है, इतना डिस्परेट होता है कि वो आपको करने नहीं देता, वो रस्सी को ही खींचने लगता है। तो आप पहले ही बात में उखड़ नहीं पाएंगे, आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, आप उस पर खींचेंगे, लेकिन वो इतना ताकतवर है और उसका ताकतवर होना, उसका डिस्परेट होना वो भूखा रखता है। आप खींच करके उसे छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुम जहाँ बंधे हो वहीं बंधे रहो, भूखे रहो मेरी बला से, मुझे क्या, भूखे तुम रहोगे। वैसे ही दुनिया में जितने लोग हैं जो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ध्यान करते वक्त वो पता नहीं कैसे करके ध्यान में उतर गए और कुछ गहराई भी मिल गई, लेकिन इसके बाद वो ना इतनी तेज़ी से संसार की ओर भागते हैं और फिर से स्मार्टफोन में, टीवी में, एंटरटेनमेंट में, खाने पीने में, मौज मस्ती की दुनिया में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं पता है? क्योंकि अंदर की वासनाएं भड़क जाती हैं। और कोई भी व्यक्ति निर्वाण की, शांति की, ध्यान की, आनंद की तलाश में असल में है नहीं। हर एक व्यक्ति अपनी वासनाओं को तृप्त करने के फिराक में है, उसके पीछे है, लेकिन ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो जीव शरीर है, उसकी बनावट कुछ ऐसी है, जैसे एक बैटरी होती है ना, तो बैटरी की सेल्स और क्या कर सकती हैं? दो काम कर सकती हैं, या तो डिस्चार्ज हो सकती हैं या फिर से चार्ज हो सकती हैं। वैसे ही हमारा जो इस शरीर के अंदर में एक जीव शरीर है, उद्गल शरीर है, तो उसमें बनावट कुछ ऐसी है ना कि जब उसको कहीं से ऊर्जा मिलती है तो उस ऊर्जा को उसको खर्च भी करना है। एक बेचैनी है, वासना में खर्च करेगा, घूमने में खर्च करेगा, फूड में खर्च करेगा, प्यार में खर्च करेगा, लड़ाई करने में खर्च करेगा, या फिर केवल रील देखने में, टाइम पास करने में। लेकिन करना है उसको, एनर्जी आगे करे तो करे क्या, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। और उतनी सारी ऊर्जा का वो करेगा क्या? और जब ऊर्जा खाली हो गई, प्यार करने में खाली हो गई, सेक्स करने से खाली हो गई, खाने पीने, घूमने फिरने, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करने या टाइम को वेस्ट करने से जब ऊर्जा डिस्चार्ज हो गई, तब उसके अंदर में रिक्तता आ गई। अब या तो उसे ध्यान चाहिए, या फिर स्पिरिचुअलिटी का कोई सेशन चाहिए, किसी के प्रवचन को सुन लेगा, किसी के ऑडियो को सुन लेगा, कोई गाइडेड मेडिटेशन कर लेगा, या फिर नींद में चला जाएगा, खूब ऊर्जा भरेगा। और जब ऊर्जा भर जाएगी, सुबह उठते के साथ ब्रश भी नहीं करेगा, लेकिन पहले स्मार्टफोन देखेगा, 1, 1.5, 2, 3, 4 घंटे तक पहले मोबाइल को चाटेगा। ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है। ऐसे लोग दूसरों पर तो बोझ हैं ही, लेकिन वो अपने आप पर भी बोझ हैं। और
ऐसे लोगों को उनके वर्तमान क्षण से ड्रिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे सीयर्स हैं, ऐसे सेजेज हैं जो सिर्फ डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके मुक्त हो गए थे। आज भी हैं बहुत लोग जो मुक्त हो रहे हैं, बहुत लोग हैं जो मुक्त हो जाएंगे बहुत जल्दी। आज हम इसमें आपको एक नए फैक्टर को ब्लेंड करके या ऐड करके ये दिखलाना चाह रहे हैं कि कैसे जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के समय में जो शांति प्राप्त हुई है, जो ऊर्जा आपको मिली है, वो आपके पास ही बनी रहे। इसके लिए आपको विचार शून्यता को समझना होगा। विचार शून्यता का मतलब है कि आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अभी आप 6 बार गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए और कुछ मत कीजिए। आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। 6 सांसें। जब मैंने ये किया तो मेरे अंदर में चलते हुए विचार ठहर गए, क्योंकि मैं ना सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर रहा था बल्कि उसको काउंट भी कर रहा था। और काउंट करते समय मैं अपनी उंगलियों को भी काउंट कर रहा था। तो ट्रिपल ऑब्जर्वेशंस हो गए। एक तो डीप ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, दूसरा उसको मेंटली काउंट करना है नंबर्स को, इसके बाद उनको फिंगर्स में भी लिंक करना है। यही विचार शून्यता का सबसे सरल उपाय है। आप चाहें तो इस ढंग से भी काउंट कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग करते समय। बस उसको काउंट कीजिए फिंगर्स के सहारे, यानी तो आप माला पर भी जप कर सकते हैं। 108 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपके चलते हुए विचार ठहर जाएंगे। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो ध्यान के समय में जो शांति प्राप्त हुई थी, जो ठहराव प्राप्त हुआ था, जो विचार शून्यता की स्थिति आई थी, जिसके कारण ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ गई थी, वो डीप ब्रीदिंग के ध्यान को पूरा करने के बाद तुरंत कहीं पर खर्च नहीं होगी। आपका मन नहीं करेगा कि मैं तुरंत के स्मार्टफोन देखने चला जाऊं, या ये करने चला जाऊं, या फूड स्टॉल पे फास्ट फूड खाने चला जाऊं, या कोई गर्म चीज़ खाने चला जाऊं, या कोई ठंडी चीज़ गर्म चाय पीने चला जाऊं। बिल्कुल मन नहीं करेगा, ना गर्म चाय ना ठंडी चाय, कुछ भी नहीं। तो डीप ब्रीदिंग काउंट करना है फिंगर से या माला से। फिंगर ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस छोटी सी टेक्निक को आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और ध्यान दीजिएगा, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस का प्रयोग, तो ये आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है और वर्तमान क्षण ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जिनके पास शक्ति है और दूसरे जो शक्तिहीन हैं। और शक्ति ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा है, समय ऊर्जा है, पदार्थ ऊर्जा है। आपका मन भी एक ऊर्जा है, क्वांटम ऊर्जा है, जो कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। ये ऊर्जा कभी भी एक रूपता में या एक लारता में नहीं है, वन फ्लो में नहीं है। हर चीज़ घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो जो आपका मन है वो भी एक ऊर्जा है, वो घट रहा है, बढ़ रहा है। जब ये मन ठहरने लगता है स्थिर होकर के, न घटना है न बढ़ना है, तो आपकी ऊर्जा जो मन के पीछे है, वास्तविक ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड की कुंडलिनी की ऊर्जा है, मूलाधार चक्र की, बढ़ने लगती है। कभी तो व्यक्ति को सादा भोजन भी खाने को नहीं मिले और कभी बिल्कुल खुली छूट मिल जाए, फुल छूट है बफे पार्टी में, तो लोग कैसे टूट पड़ते हैं। कोई छोले भटूरे खाता है,
कोई गोलगप्पे खाता है, कोई आइसक्रीम पे टूट पड़ता है, कोई रसगुल्ले खाता है और आपको कोई रोक-टोक नहीं कि आप कितना भी माँग के खा सकते हो, कितना खुद ही सर्व कर लो। ऐसे ही ऊर्जा फुल फ्लेजेड वे में इनफाइनाइट है उस पैराडाइम में। लेकिन डीप ब्रीथिंग के साथ थॉटलेसनेस को क्रिएट करने की, ब्लेंड करने की ज़रूरत है। और थॉटलेसनेस ऐसा विषय है कि इस पे हम अगर 1000 वीडियोज़ भी बनाएँगे, तो हर बार एक नई बात सामने आएगी। थॉटलेसनेस आपकी डिवाइनिटी की शुरुआत है। जहाँ तक थॉट्स हैं, वहाँ तक संसार है। क्योंकि संसार का अनुभव है, संसार की पुरानी मेमोरीज हैं, पुरानी यादें हैं, भविष्य हो या अतीत हो, है तो सब अतीत ही ना आत्मा के लिए। जहाँ से विचार ठहरना शुरू हो गए, वहाँ से आत्मा के जीवन की शुरुआत हो जाती है। सब लोग इसमें टिक भी नहीं सकते क्योंकि उसको हैंडल नहीं कर सकते ना। डिवाइनिटी के फुल एक्सपोजर को जस्ट सम पीपल कांट हैंडल। इसीलिए वो पागल होकर के कोई ऐसी बात करेंगे, फ़ोन उठाएँगे, किसी को मैसेज करेंगे, चैटिंग करेंगे या फिर मूवी देखने के लिए बैठ जाएँगे। अपनी विचार शून्यता के साथ, अपनी डिवाइनिटी के साथ, उस डिवाइनिटी के द्वारा पैदा होने वाली इनफाइनाइट एनर्जी के साथ कोई टिक ही नहीं सकता है और वही असली जीवन है। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और मौन, ये सब उस जीवन को पाने की कोशिश है, उपाय है। और मौन भी 2 तरह का है, बाह्य मौन और अंतर मौन। बाहर से आप चुप होकर के बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर में मौन है, अंदर में कोई विचार नहीं चल रहे हैं। इस पॉइंट तक आना जरूरी है। अगले वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे, उन उपायों की, कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और आपको गाइडेड मेडिटेशंस भी करवाए जाएंगे। तब तक के लिए हरि हर।